यो नमो नमः। अभी आप इससे पूर्व बहुत सारे विषयों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब देखिए, हमने इससे पहले छात्रों को अनुकरण वाचन के विषय में बतलाया था और अशुद्धि संशोधन के विषय में बतलाया था। और अशुद्धि संशोधन के बाद अब हम आपको एक नेक्स्ट स्टेप है जिसका नाम काठिन्य निवारण है। काठिन्य निवारण में मुख्य बात तो यह है, काठिन्य निवारण का जिस प्रकार नाम है उसी प्रकार वह अपना अर्थबोध भी करवाता है। अर्थबोध करवाने का तात्पर्य यहाँ यह है कि जो वह अर्थबोध होगा वह अर्थबोध विभिन्न विधियों के माध्यम से छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को करवाया जाएगा। यहाँ शब्दार्थ स्पष्टीकरण एवं कठिन शब्दों का ज्ञान प्रदान करना ही काठिन्य निवारण है। अब आप सब लोगों के मन में एक विचार आता होगा कि अध्यापन के समय काठिन्य निवारण कैसे करवाया जाए। तो उसके लिए काठिन्य निवारण में जो छात्राध्यापक है वह बहुत सारी विधियों का प्रयोग करता है, जिन विधियों के माध्यम से छात्र समझ पाए कि उसके अध्यापन में, उसके अध्ययन में कौन कौन से शब्द हैं, कौन कौन से शब्द तो आए बहुत हैं, पर उनका अर्थ क्या है, उनका सार क्या है, वह क्या कहना चाह रहे हैं। तो यह सब जानने के लिए जो छात्राध्यापक है बहुत सारी विधियों का प्रयोग करता है। बहुत सारी विधियों के प्रयोग करने का आशय यहाँ यह है, जैसे कोई शब्द आया सज्जन, और सज्जन शब्द का सीधे वह जो छात्राध्यापक है अर्थ बताएगा। देखो, सज्जन शब्द का अर्थ होता है अच्छे लोग। अब अच्छे लोग को जो है डिफाइन करना है तो किसी महापुरुष का नाम लेकर बतलाना पड़ेगा कि देखो वह महापुरुष बहुत सज्जन थे। इस प्रकार से उदाहरण के माध्यम से छात्रों को सज्जन शब्द का अर्थ स्पष्टीकरण हुआ। और एक शब्द आया भ्रमण करना। अब जैसे ही भ्रमण करना आया, छात्र सोचते हैं वास्तव में यह भ्रमण करना क्या होता है। तो वहाँ छात्राध्यापक अर्थ बतलाएगा भ्रमण करना यानी घूमना। तो अब उसका अर्थबोध अध्यापक को करवाना है तो थोड़ा सा अपने क्लासरूम में घूमते हुए बतलाएगा, देखो इसे कहते हैं भ्रमण करना। अब यहाँ छात्राध्यापक ने एक प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया और कोई शब्द, यदि जलेबी शब्द आया तो जलेबी के लिए अध्यापक कहेगा देखो यह मिष्ठान्न है, परंतु छात्र को जो है जलेबी का ज्ञान नहीं है, तब उसका ज्ञान कराने के लिए वह श्यामपट्ट पर जलेबी का एक चित्र बना देगा। चित्र विधि के माध्यम से भी यहाँ शब्द का बोध करवाएगा, विभिन्न विधियों के माध्यम से, जिससे जो भी कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों का ज्ञान छात्र को भली भांति हो जाए, अच्छी प्रकार से हो जाए। वह यह सब कठिन निवारण स्टेप के माध्यम से सुलभ हो सकता है। उसमें अध्यापक बहुत सारी विधियों का प्रयोग करेगा, दृश्य श्रव्य उपकरण का प्रयोग करेगा और उदाहरण विधि का प्रयोग करेगा, वाक्य विधि का प्रयोग करेगा, चित्र विधि का प्रयोग करेगा। और इतना ही नहीं, वह समास विधि का प्रयोग करेगा, संधि का प्रयोग करेगा, विशेषण, क्रिया आदि व्याकरणादिक शब्दों का प्रयोग करते हुए जैसे भी हो छात्रों को उस शब्द का ज्ञान हो। और उस समय वह छात्राध्यापक विभिन्न विधियों के माध्यम से, यह काठिन्य निवारण सोपान के माध्यम से वह छात्रों को ज्ञान करवाएगा। और काठिन्य निवारण के बाद अन्य स्टेप के विषय में हम जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।